और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम पैराग्राफ अलाइनमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं पावर पॉइंट ओपन करता हूँ और पावर पॉइंट में आज के लेसन में हमने पैराग्राफ के ऊपर डिस्कस करना है। इससे पहले वाले लेसन में हमने फंड के ऊपर काम किया था। पैराग्राफ पे सबसे पहले आपका इसकी जो पैराग्राफ इसका दिया हुआ है, ये आपके पास जो है तो ये अगर आप देखें तो इसकी सेंटर अलाइनमेंट की है। इसमें मैं क्लिक करके इसको अगर मैं यहाँ से लेफ्ट अलाइन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये लेफ्ट अलाइन हो गया। सेंटर करता हूँ सेंटर लाइन हो जाएगा, राइट करता हूँ राइट लाइन हो जाएगा और जस्टिफाई करेंगे तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके साथ है फर्स्ट कॉलम है, वन कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वन कॉलम है, टू कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं टू कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए आपने इसको साइज थोड़ा बड़ा देना है और मैं इसको उठा के इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैंने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, टू कॉलम में एंड थ्री कॉलम में कन्वर्ट करना चाहे थ्री कॉलम में से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और कंट्रोल वी पेस्ट। ओके, अब यहाँ पे अब इस पे देखते हैं, क्लिक किया इस पे। अब इसको आप यहाँ पे क्लिक करके अब देखें टू कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, देखिए टू कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। थ्री कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए वन टू एंड थ्री, तीन कॉलम में क्या हो गया कन्वर्ट हो चुके हैं। वन कॉलम, टू कॉलम एंड थ्री कॉलम, इस सबको आप सिलेक्ट करें सारे के सारे टेक्स्ट को, कंट्रोल ए और इसको लाइन राइट करें तो अब देखें आपको अब सही नजर आ रहा होगा। कॉलम वन टू एंड थ्री, तीन कॉलम में क्या हो गया कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर आप इसे वन कॉलम में रखना चाह रहे हैं तो कंट्रोल ए करके सारी सारी को सिलेक्ट करें और इसे कॉलम वन में ही कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वन कॉलम पे क्लिक करें तो देखिए ये एक ही कॉलम में क्या हो गया कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आप यहाँ से इसको अपने टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से लेफ्ट लाइन करता हूँ। इसी तरह बस यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग का क्या फायदा होता है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ अली। इसको मैं उठाता हूँ, उठा के ऊपर ले जाता हूँ, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ऊपर ले जाता हूँ। अली अब ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के इसको मैं बुलेट्स एंड नंबर देना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए कुछ बुलेट्स हैं। आप कोई भी बुलेट्स देना चाहें तो आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट को लिस्ट जो होती है लिस्ट को आप बुलेट्स दे सकते हैं और इसको यहाँ से मैं अलाइन कर देता हूँ लेफ्ट। देखिए आप बस यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई होंगे। अगर आप नंबरिंग देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको नंबरिंग दे सकते हैं। कोई भी नंबरिंग आप देना चाहें तो आप यहाँ पे देखिए नंबरिंग इसको दे सकते हैं। तो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग का फंक्शन था। इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट को जो है तो थोड़ा इंक्रीज लिस्ट लेवल इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो क्लिक करें तो ये देखिए इंक्रीज होता जा रहा है लिस्ट लेवल। डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो उसको दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन में ले जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। इंक्रीज करते हैं इंक्रीज कर सकते हैं। इससे आप अपने टेक्स्ट पैराग्राफ को भी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, क्लिक करें तो देखिए इसको भी इंक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह इसके बीच में लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और 1.0 लाइन स्पेसिंग है, 1.5 करना चाह रहे हैं, 2.0 करना चाह रहे हैं, 2.5 करना चाह रहे हैं, देखिए इसके बीच में लाइन स्पेसिंग बढ़ रही है। अब 1.0 करना चाह रहे हैं तो 1.0 इसकी नॉर्मल स्पेसिंग होती है। इसी तरह आप इस लिस्ट की लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट करें और लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करें 1.0, 1.5, 2.0, 2.5। अब देखिए यहाँ पे आप लाइन स्पेसिंग इसकी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह ये जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है इस टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे क्लिक करके आप देखें
डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल है, रोटेट करना चाह रहे हैं। और स्टैक में क्या है कि एक एक हर एक जो आपके पास बिट है आपके पास वो सारे चेंज हो जाएंगे, मीन स्टैक सूरत में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें THE देख सकते हैं QUICK, तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे स्टैक डायरेक्शन में आ गया। तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह डायरेक्शन जो है, आप इसकी डायरेक्शन में मोर ऑप्शन पे क्लिक करें। ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप देखें वर्टिकल अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं, सेंटर करना चाह रहे हैं। वर्टिकल अगर अलाइनमेंट है उसे सेंटर पे लाना चाह रहे हैं, राइट पे लाना चाह रहे हैं राइट पे चला जाएगा, सेंटर पे लेना चाह रहे हैं सेंटर में आ जाएगा। डायरेक्शन इसकी हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। इसको आप टॉप पे करना चाह रहे हैं टॉप पे चला जाएगा। इसको आप बॉटम करना चाह रहे हैं बॉटम आ जाएगा। इसको टॉप सेंटर करना चाह रहे हैं टॉप सेंटर हो जाएगा, और टॉप करना चाह रहे हैं टॉप हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसके लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन बढ़ाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से देखिए मार्जिन आगे हो रहे हैं, राइट मार्जिन बढ़ाना चाह रहा हूँ राइट मार्जिन बढ़ रहे, टॉप मार्जिन बढ़ाना चाह रहा हूँ टॉप मार्जिन बढ़ेगा, और बॉटम करना चाह रहे हैं बॉटम आप यहाँ से मार्जिन बढ़ा सकते हैं। इस तरह लाइन टेक्स्ट है, लाइन टेक्स्ट में देखें वही चीज़ टॉप है, मिडिल पे क्लिक करें मिडिल में आ जाएगा, और टॉप पे करते हैं तो टॉप पे चला जाएगा। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बॉटम पे क्लिक करता हूँ बॉटम में आ जाएगा, मिडिल करते हैं मिडिल, और टॉप पे करते हैं टॉप पे चला जाएगा। इससे कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्मार्ट आर्ट, जैसे कि मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ और कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा ये स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ सारा स्मार्ट आर्ट में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये सही तरह से नहीं होगा। क्लिक करता हूँ देखें स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, देख सकते हैं। अब देखिए वापस यहाँ पे सारा टेक्स्ट स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करने के बाद आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें हम NZ में देखें तो आपके पास स्मार्ट आर्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हम इस पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मेट और डिज़ाइन लेआउट में किस पे क्या काम हो सकता है। तो ये था स्मार्ट आर्ट में आप अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहे तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। Ctrl+G प्रेस करके आप अपने टेक्स्ट को नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हमने ड्राइंग के ऊपर काम करना है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।